बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इमरान खान के गिर्द घेरा तंग। इमरान खान की जमानत कैंसिल होने पर कप्तान को गिरफ्तार करने की तैयारियां। हुकूमत आपे से बाहर हो गई, अवाम की मौत के अहम तरीन हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दिए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की जमानत मनसूख कर दी है और इस वक्त पीडीएम हुकूमत की शदीद तरीन हसरत को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, यानी लाहौर पुलिस की जानिब से जवान पार्क में इमरान खान को गिरफ्तार करके थाने में बंद करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि आज ही ये फैसला क्यों किया गया कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट जमा होने के बावजूद उनकी जमानत कैंसिल की है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा आराई केस का फैसला सुनाते हुए इमरान खान की अबूरी जमानत अदमी पेशगी पर खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी के जज राजा जवाद अब्बास ने फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत को खारिज कर दिया और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज इमरान खान को तलब किया था। दोस्तों, याद रहे कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज से मुतल्लिक केस में अस्तना की दरखास्त दी थी, जिसको खारिज कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान को 1:30 बजे तक पेश होने की मोहलत दे रखी थी और इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के मामले में आज हाजिरी की मोहलत के हवाले से आखिरी दिन था। अब अदालत ने फैसला सुनाते हुए इमरान खान की अबूरी जमानत अदम पेशी पर खारिज की है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को आइंदा समाअत तक इमरान खान की दरखास्त जमानत पर फैसला रोक दिया है। जमानत पर फैसले से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैंकिंग कोर्ट के फैसले के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने बैंकिंग कोर्ट को आइंदा समाअत से पहले हतमी फैसले से रोका है और अदालत ने इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त मंजूर की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 23 फरवरी तक जवाब तलब किया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस में बैंकिंग कोर्ट का हुक्म चैलेंज किया था। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से आज के दिन ये जमानत कैंसिल करने का ड्रामा क्यों किया गया है। तो उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने आज बिनी बजट मंजूर किया है और यूं कहिए कि उन्होंने अवाम की मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं और इंतहाई जालिमाना टैक्सेस लगाए हैं, जिससे पता चल रहा है कि ये मिनी नहीं बल्कि एक जंबो बजट है जिसने पाकिस्तानी अवाम का तेल निकाल देना है। आज मिनी बजट जो मंजूर हुआ है और महंगाई का जो तूफान आ रहा है, इससे तवज्जो हटाने के लिए गिरफ्तारी का ड्रामा रचाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये बात हकीकत है कि पीडीएम की जानिब से इस तरह की जुर्रत करने की कोशिश शायद ना की जाए, लेकिन इमरान खान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश जरूर है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि हुकूमत ने सेल्स टैक्स की शरह में 17 से बढ़ाकर 18% कर दी है। सेल्स टैक्स की शरह 1% बढ़ने से 50 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ अवाम पर आएगा। पुरताइश शीशा पर ड्यूटी की शरह 25% तक पहुंचाने की हतमी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और मिनी बजट में लग्जरी आइटम पर टैक्स लगाकर 60 से 70 अरब रुपए की आमदन का इम्कान है। हुकूमत ने सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी का फौरी नफाज करते हुए नोटिफिकेशन भी जारी किया है। सिगरेट पर ज्यादा टैक्स के बायस गैर कानूनी तिजारत से कौमी खजाने को सालाना 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। मिनी बजट के लिए हुकूमत ने सैकड़ों पुरताइश शीशा पर 25% जीएसटी लगाने की भी मंजूरी दी है और पुरताइश शीशा पर 25% जीएसटी का इतलाक आज के ज़िमनी फाइनेंस बिल में कर दिया गया है और एफबीआर ने इन तमाम दरामदी लग्जरी अशिया पर जीएसटी की शरह बढ़ा दी है। इन दरामदी लग्जरी अशिया पर वजारत तिजारत ने कुछ अर्सा कबल पाबंदी लगा दी थी। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से मुकामी सतह पर तैयार कुछ पुरताइश अशिया पर भी जीएसटी बढ़ाने की तजवीज़ है। IMF की मुज़ाहमत के बायस हुकूमत ने फ्लड लीवी का नफाज मुलतवी कर दिया है। दोस्तों, ख्याल है कि हुकूमत ने मिनी बजट ऑर्डिनेंस के जरिए ना लाने के फैसला कर लिया और अब ज़िमनी फाइनेंस बिल कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाकर मंजूरी के लिए पेश किया गया है और आने वाले दिनों में मामलात बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि सेल्स टैक्स में इजाफे का जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उसमें उसके मुताबिक डिब्बे में बंद तमाम अशिया पर भी सेल्स टैक्स 17% बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। खुर्दनी तेल, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स सब महंगे हो चुके हैं। बच्चों के खिलौने, चॉकलेट, टॉफियां, खवातीन के लिए मेकअप का सामान, शैम्पू, क्रीम, लोशन, साबुन और टूथपेस्ट पर भी सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया है। हेयर कलर, हेयर रिमूविंग क्रीम और हेयर जेल पर सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया।
शेविंग फोम, शेविंग जेल, शेविंग क्रीम और शेविंग ब्लेड्स पर भी सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया। इसके अलावा कंप्यूटर्स, लैपटॉप, गैजेट्स, स्मार्टफोन्स और आईपॉड पर भी सेल्स टैक्स 18% किया गया और सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, टीवी, एलईडी, एलसीडी, जूसर, ब्लेंडर, शेकर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी पर भी सेल टैक्स 18% किया गया है। गाड़ियों के शैम्पू, गाड़ियां चमकाने की क्रीम और दीगर सामान, परफ्यूम और ब्रांडेड इत्र पर भी सेल्स टैक्स में 18% इजाफा कर दिया गया है। यानी आने वाले दिनों में पाकिस्तानी अवाम के लिए महंगाई का जो तूफान आ रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान का गिरफ्तारी का ड्रामा किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो हुकूमत की जानिब से अवाम के मौत के परवाने पर दस्तखत किए गए हैं, ये मिनी बजट नहीं बल्कि ये जंबू बजट है। दिहाड़ीदार और मजदूर तबका पहले तबाह हो चुका है। इस नतीजे में मुतवसत तबका भी मलिया मेट हो जाएगा। इस मुल्क में अब सिर्फ 2 तबकात बचेंगे, अमीर और गरीब। 85 रुकनी तारीखी काबीना के साथ अशराफिया की कुर्बानी तो कहीं नजर नहीं आई। शुरुआत तो हुकूमत अपने घर से करे, हर बार अवामी कुर्बानी देती है। 170 अरब का मिनी बजट आज कौमी असम्बली पेश कर दिया गया और जो अशिया आने वाले दिनों में बढ़ेंगी उससे एक महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आएगा। सेल्स टैक्स की 1% शरह बढ़ने से 50 अरब से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट ड्यूटी 40 से 50 रुपए की जा रही है और कोशिश होगी कि गरीब तबके पर बराह रास्त बोझ ना पड़े। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप पेट्रोलियम लीवी बढ़ाएंगे तो उसका हर जरूरियात जिंदगी के ऊपर असर पड़ेगा और महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इसी वजह से हुकूमत की जानिब से पीटीएम की देरीना ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अदलिया पर दबाव डालकर इमरान खान की जमानत को कैंसिल करवाया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इसका जवाब हाँ में भी और ना में भी है, क्योंकि इमरान खान को अगर गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो फिर मामलात काफी ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान की गिरफ्तारी का रिस्क ना तो वफाकी हुकूमत लेगी और ना ही सूबाई हुकूमत। इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत की जानिब से जमानत कैंसिल होने के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा मौजूद है। और यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इमरान खान के पास अब एक ऑप्शन है कि वो अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इमरान खान हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले सकते हैं। इसके बाद वो हिफाजती जमानत के बाद एटीसी में पेश हो सकते हैं और बसूरत दीगर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इमरान खान अगर इस फैसले के बाद कोई रिलीफ हासिल नहीं करते तो पुलिस के पास उन्हें गिरफ्तार करने का ऑप्शन मौजूद है। लेकिन इमरान खान पहले ही इन्हें कह चुके हैं कि मुझे गिरफ्तार करने और जेल में डालने के बाद जो आवाम का रिएक्शन होगा, क्या आप उसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? इदारे बताएं कि वो ये बोझ उठा सकते हैं। तो दोस्तों यकीनी तौर पर ये इमरान खान पर दबाव बढ़ाने और पाकिस्तानी अवाम की मौजूदा मिनी बजट से तवज्जो हटाने के लिए सारे ड्रामेबाजी की जा रही है। हकीकत में ना तो इमरान खान को दहशतगर्द है कि दहशतगर्दी अदालत में उनका केस चल रहा है और ना ही इस तरह की कोई सूरत हाल बनी कि इमरान खान को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वालिस्तान।